फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है टोलिंग की। अभी हमारा टोल का इनकम 50,000 करोड़ है। हमने फास्ट ट्रैक सक्सेसफुली 99% पेनिट्रेट किया है। अब हम जल्दी ही सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम लाएंगे। यानी अभी क्या होता है कि एक आदमी अगर 15 किलोमीटर रोड यूज करता है तो टोल देता है 60 किलोमीटर का। अब वो जहां से आएगा वहां रजिस्टर होगा, जहां से जाएगा वो रजिस्टर होगा कैमरा में, और उतना ही पैसा उसके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। और ये इसमें कोई चोरी भी नहीं होगी, सब रिकॉर्ड भी होगा। और सैटेलाइट टोल सिस्टम से हमारा इनकम 7 से 8,000 करोड़ बढ़ेगा। चोरी पूरी खत्म हो जाएगी और आपको कोई टोल नाके पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से हमारे यहाँ रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, गौड़ साहब आपके सामने उन्होंने लॉजिस्टिक पार्क की जानकारी बताई, तो करीब 260 प्रपोजल हमारे पास है। अब हम लोग उसका काम शुरू कर रहे हैं। मेरे मन में है कि एक डॉफलमेयर करके कंपनी है ऑस्ट्रिया की, उन्होंने हवा में चलने वाली डबल डेकर बस बनाई है। ये बेंगलोर में बहुत प्रॉब्लम है, रोड बनाने के लिए जगह नहीं है। तो हम लोग वो ऐसी कोशिश करें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 200 लोग ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाले, उड़ने वाले स्काई बस से जाएंगे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, इस पर काफी काम हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विच इज वेरी टचिंग टू माई हार्ट, वो है अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल। और एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मुझे बहुत खुशी है कि मैं जब मंत्री बना तो इंडस्ट्री का साइज था 7.5 लाख करोड़, अब हो गया 12.5 लाख करोड़। हमने जो नंबर 7वां था फिर चौथे पे आए थे। 3 महीने पहले हमने जापान को पीछे डाल दिया और हम तीसरे नंबर पर आए। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर इंडिया। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हम लोग निश्चित रूप से 5 साल के अंदर वर्ल्ड के नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। ये हमने शुरू किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं। ड्रोन बड़े तेजी से बदल रहा है। मैं एग्रीकल्चर में हूं, हमारे यहाँ अभी नैनो यूरिया और नैनो मिक्सचर फर्टिलाइजर आए हैं। जब हम यूरिया 1 एकड़ में गन्ने में 4 बोरे यूरिया फेंकते हैं तो 25% प्लांट को जाता है, 75% वेस्ट होता है। पर जब हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं, नैनो यूरिया की बोतल 2 बोतल में काम होता है, 1 बोतल 1 बैग के बराबर है, तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। तो एग्रीकल्चर में भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ड्रोन का उपयोग अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, सर्वाइवल स्किल सभी के लिए कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ड्रोन से, मैंने एक कंपनी में ड्रोन का लॉन्चिंग किया था अभी 1.5 महीना पहले, तो वो 150 किलो तक आए थे, अभी 200 किलो तक जा रहे हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया तो आप हिमाचल प्रदेश जाओ और यहाँ से नीचे से मेडिसिन और ये सब करके ड्रोन से उड़ा के ऊपर पहुंचाओ और वहां से एप्पल लेके नीचे आओ। तो ये ड्रोन से वो दिन दूर नहीं है कि अब 200 किलो तक, इससे ज्यादा भी आएगा। तो ड्रोन इज द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ड्रोन से पूरा रोड कंस्ट्रक्शन का रिकॉर्डिंग करके हम उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम दिल्ली से जयपुर एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं। जैसे केबल पर देयर 2 टेक्नोलॉजी, एक है कि डायरेक्ट बस ऐसी की तो 2 मिनट में चार्ज हो जाएगी और दूसरी केबल पर जाएगी। तो ये इसके लिए हमारी बात चल रही है, टेक्नोलॉजी की भी बात हुई है, चर्चा हो रही है कि हम लोग दिल्ली से जयपुर ये ई हाईवे बनाएंगे। जो बस होगी वो ट्रॉली बस होगी, वो यूरोपियन कंट्रीज में जैसी है, 100-150 सीटर की, बिजनेस क्लास होगा। कार लगाकर लोग बैठेंगे, अंदर में चाय कॉफी नाश्ता मिलेगा और बिजनेस क्लास की सीट होगी। और दिल्ली से जयपुर का टिकट अभी जो बसेस चल रही लग्जरी बसेस, उनकी तुलना में 30% कम होगा। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम कर रहे हैं। मैंने मर्सिडीज की कार लॉन्च की थी चाकण में, पुणे के पास। उन्होंने कहा कि अब पूरी मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक हम इंडिया में बनाएंगे और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे। तो आने वाले समय में हम लोग अनेक प्रकार की जो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, उसमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में, मैं जिस गाड़ी में आया वो टोयोटा की है, इनोवा, वो फ्लेक्स इंजन पर है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। और ये गाड़ी
60% बिजली तैयार करती है। वैसे हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। मेरे पास एक गाड़ी है जो हाइड्रोजन पे चलती है और उसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, इसका अर्थ है फ्यूचर। और हाइड्रोजन हम केमिकल इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में, सब जगह हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। हम ऊर्जा आयात करने वाले देश हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मिशन है कि हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। और इसलिए जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पानी से इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके जो बनता है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन। पर इलेक्ट्रोलाइजर में हमको 50 यूनिट पर केजी पावर लगती है। पर अभी जो दो टेक्नोलॉजी आई, डॉक्टर यादव साहब मुंबई केमिकल इंस्टीट्यूट के और इंडियन केमिकल रिसर्च बेंगलोर, दोनों ने मीथेन तैयार करके बायोडाइजेस्टर में से उन्होंने हाइड्रोजन तैयार किया है। तो हाइड्रोजन की कीमत $1 से नीचे आई, ऐसा हमारा प्रयास है, मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। तो 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 4 लीटर ऑफ डीजल। तो आप समझ लो कि हाइड्रोजन की कॉस्ट अगर $1 के नीचे आ गई तो ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम होगी। आज हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है भारत की, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है, चाइना में 8 से 10% है, और हमारे अब एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं हम लोग, दिल्ली मुंबई 36 हाईवे बना रहे बड़े बड़े, और डिस्टेंस कम हो रहा है। एक ट्रक को मुंबई जाने के लिए 52 आवर्स लगते थे, अब ट्रक 24 घंटे में जाएगा। तो नेचुरली कॉस्ट कम होगी, और वो जो ट्रक है वो अगर इलेक्ट्रिक पर जाएगा तो और कम होगी, एलएनजी पर जाएगा तो डीजल 50-50% कॉस्ट कम होगी, हाइड्रोजन पे जाएगा तो और कम होगी। वो दिन अब दूर नहीं है कि एलएनजी के ऊपर ट्रक और बसेस और उसके साथ हाइड्रोजन की बसेस अभी आ रही मार्केट में। टाटा और लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था कर दी है। तो ये आज देश में रिवोल्यूशन होगा जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। जो कोयले से मिथेनॉल बनता है, उस मिथेनॉल पर हमने बेंगलोर में मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 15% मिथेनॉल डीजल में डालकर सक्सेसफुल हो गया। अब मिथेनॉल का भाव है 22 रुपए लीटर और डीजल का भाव है 110 रुपए लीटर। तो आसाम पेट्रोलियम 900 टन मिथेनॉल पर डे तैयार करती है, और आरसीएफ मुंबई में और दीपक फर्टिलाइजर वो भी मिथेनॉल तैयार करते हैं। तो मिथेनॉल डीजल का अल्टरनेटिव है, और इसलिए मिथेनॉल की इकोनॉमी में हमारे पास लो क्वालिटी कोल है, और मिथेनॉल बनाने के बाद डीएमई बनता है, और ये अमेरिका में 20% एलपीजी में डालते हैं, जिसके कारण हमारे गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम हो जाएगी, और मिथेनॉल की भी इकोनॉमी हम बना रहे हैं। एक तरफ बायोडीजल, इलेक्ट्रिक, मेथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोजन, इससे पूरी तरह एक अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर हम अभी G20 का बायोफ्यूल अलायंस भी हुआ है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस, यही है। मैंने पूना में चाकण में ब्लू एनर्जी के एलएनजी ट्रक को भी लॉन्च किया, और 100% मिथेनॉल पर चलने वाले अशोक लेलैंड के ट्रक को भी मैंने लॉन्च किया है।